हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और यहाँ पे कैसे इसके दो पार्ट भी होते हैं और कैसे रिफ्लेक्शन होता है, वो सब चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में। कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस ये दो पार्ट हैं इस स्फेरिकल मिरर के। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का एक पार्ट होता है। आप इस फिगर में देख सकते हो कि एक हॉलो स्फेयर है, एक बड़ा सा हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास है और उसके पार्ट हैं, दो पार्ट है, कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस। मतलब ये हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास से ही निकाला गया जो मिरर होता है वो स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल क्यों कहा गया है? बिकॉज ये स्फेयर शेप में है और ये कर्व मिरर होते हैं, इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। तो स्फेरिकल मिरर वो मिरर होते हैं जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का पार्ट होता है। आप फिगर में भी देख सकते हो कि किस तरीके से एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास है और कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस एक पार्ट है उसके। और इसी का यूज़ हम फिर करेंगे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर आर द मिरर्स दैट आर कर्व्ड इन शेप एंड आर द पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी हॉलो स्फेयर। वही कहा गया कि स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो कर्व शेप में होते हैं और हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास के पार्ट होते हैं, उन्हीं से उसको निकाला जाता है। स्फेरिकल मिरर्स ग्लास से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। वन सरफेस ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज सिल्वर्ड एंड द अदर पार्ट इज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि वन पार्ट को सिल्वर्ड किया जाता है, मतलब जो पार्ट को सिल्वर किया जाता है वो रिफ्लेक्शन में यूज़ नहीं होता है, जो अदर पार्ट होता है वो रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ होता है। और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। अभी मैंने क्या कहा, स्फेरिकल पार्ट सिल्वर होता है, एक पार्ट सिल्वर्ड होता है। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे इस फिगर में ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है, आप देख सकते हो कि ये कॉन्वेक्स सरफेस है और इसका जो इनर पार्ट होता है ये पूरी तरीके से पेंट होता है। ये पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ आउटर पार्ट से, जो भी लाइट रेज जाएंगे वो सिर्फ आउटर पार्ट से होगा। रिफ्लेक्शन का जितना भी प्रोसेस है वो आउटर पार्ट से होगा, इनर पार्ट से नहीं होगा, बिकॉज इनर पार्ट इसका पेंट हो गया है। तो कॉन्वेक्स सरफेस ऐसा सरफेस होता है जहाँ का जो आउटर पार्ट होता है वहाँ पे रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है, इनर पार्ट पेंट होता है, वहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। वैसे ही आप कॉनकेव सरफेस को भी देख सकते हो कि कॉनकेव सरफेस जो होता है इसके आउटर पार्ट पूरी तरीके से पेंटेड है क्योंकि आउटर पार्ट पे कोई भी रिफ्लेक्शन ना हो और इनर पार्ट पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो ये हम समझ सकते हैं कि क्या है कॉनकेव पार्ट, क्या है कॉन्वेक्स पार्ट। इसे और भी डिटेल्स में हम समझेंगे आगे आने वाले वीडियोस में कि क्या है और इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। आइए जानते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन क्या होता है। कॉनकेव मिरर में आप देख सकते हो कि इनर पार्ट में रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा, आउटर पार्ट इसका कवर किया हुआ है या पेंट किया हुआ बोल सकते हो। कॉन्वेक्स मिरर जो है उसका इनर पार्ट कवर किया हुआ है या पेंट किया हुआ है, यहाँ कोई भी रिफ्लेक्शन प्रोसेस नहीं होगा, आउटर पार्ट पे रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा। तो कॉनकेव मिरर क्या है? व्हेन ए हॉलो स्फीयर इज अलाउड टू बी कट इन टू इक्वल पार्ट्स एंड इफ द आउटर सरफेस ऑफ द cut part is coated with paint, then it becomes a spherical mirror that contains an inner reflecting surface। वही बताया जा रहा है कि अगर आपने हॉलो स्फेयर से कट करके निकाला है उसको, ग्लास को, और इसका आउटर पार्ट को आपने कोट कर दिया है पेंट से, और स्फेरिकल मिरर जो आपको मिलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ इनर का ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो वो कॉनकेव मिरर है। ऐसे मिरर्स को कॉनकेव मिरर्स कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? आप देख लो कि इसका जो इनर पार्ट है वो कवर किया गया है या पेंट से कोट किया गया है। तो कॉन्वेक्स मिरर में है द हॉलो sphere's cut part is coated inside with the paint. Its reflecting surface can be determined as its outer surface। आउटर सरफेस पे ही इसका रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा, जो भी होगा इनर सरफेस पे नहीं होगा। बिकॉज अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में होते हैं, जैसे पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अपर्चर क्या है, फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है। इन सभी टर्म्स को जब आप समझ लोगे अच्छे तरीके से तो आप आगे जो
रेज होते हैं वो किस तरीके से आते हैं, कहाँ मीट होते हैं, किस पॉइंट पे किस तरीके से मीट होते हैं, वो सारे चीज़ आपको समझ में आएंगे अगर आप अच्छे तरीके से इन सारे टर्म्स को समझ लोगे तो। सबसे पहले हम बात करते हैं पोल की। तो आप फिगर में देखो कि पोल कहाँ है लोकेटेड, तो मैं आपको इंडिकेट करके दिखा देती हूँ। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जो आप देख रहे होगे, ये पोल है। और पोल का डेफिनेशन है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। मतलब जैसे कि आप बोल सकते हो कि ये वाला पोर्शन आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसका जो भी पार्ट, जो जितने पार्ट हैं उसके जो हाफ पे हैं, यानी कि जो सेंटर पार्ट है वो कहलाते हैं पोल। तो पोल का डेफिनेशन है, इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मीन्स जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका एक ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वो पोल है, और इसको कैपिटल पी से इंडिकेट करते हैं। आप कॉनकेव मिरर में देख सकते हो कि जो मेरा इनर वाला पार्ट है बस वही एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम करता है, बाहर वाला पार्ट कोटेड होता है, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में देख लो। कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा था कि जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है वो आउटर सरफेस से होता है, बिकॉज इनर सरफेस उसका पूरी तरीके से पेंट होता है, सिल्वर कोटिंग होता है, वो पेंट से पूरी तरीके से कोटेड होता है, तो वहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका भी जो इस सरफेस का जो मिडिल पॉइंट है या सेंटर पॉइंट बोल सकते हो, वो पोल है, कैपिटल पी से इसको इंडिकेट किया गया है। तो दोनों फिगर में अलग तरीके से क्यों है, ये इस तरीके से क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें आपका रिफ्लेक्शन सिर्फ इनर साइड से होता है, इसलिए इनर साइड के सामने ये सारे टर्म्स जो हैं यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उसमें जितने भी सारे टर्म्स हैं वो राइट साइड हैं। राइट साइड इसीलिए है बिकॉज जो रिफ्लेक्शन होने वाला है ये रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस से होने वाले हैं, बाहर से होने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों के फिगर को आपको ध्यान में रखना है। आगे आते हैं, आगे आने वाले पॉइंट पे हम देखते हैं क्या है। आगे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप फिगर में देख सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर को। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो ये वाला पॉइंट है। Center of curvature, it is the center of the sphere of which the mirror forms the part. It is represented by capital C. ये सेंटर है, स्फेयर का सेंटर। मीन्स आप देख सकते हो ये इस फिगर में मैं आपको बता रही हूँ, ये जो स्फेयर है, पूरा स्फेयर, इस पूरे स्फेयर का जो एक सेंटर है, जैसे आप कोई भी सर्कल बनाते हो तो सर्कल भी एक सेंटर के हेल्प से ही बनाते हो, तो कहीं ना कहीं ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या जो भी स्फेरिकल पार्ट है ये एक स्फेयर का ही पार्ट है। और ये स्फेरिकल पार्ट का जो सेंटर होगा ना, ये सेंटर ही कहलाएगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप कॉनकेव में भी देख सकते हो, कॉन्वेक्स में भी देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया गया है। कॉन्वेक्स में भी यहाँ पे सेंटर है क्योंकि ये हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास है, और हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिससे कि सी से इंडिकेट किया गया है। आगे देखते हैं हम द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स द पार्ट। जो स्फेयर का रेडियस पार्ट होगा उसे बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर। रेडियस और डायमीटर सभी जानते हैं क्या होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स है कि जो स्फेयर का रेडियस पार्ट होगा। रेडियस पार्ट कहने का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि ये हमारा पूरा का पूरा अगर एक सर्कल है तो रेडियस मीन्स होता है कि सेंटर से पॉइंट तक की दूरी, पॉइंट एट दी सर्कल, एंड सेंटर से जो दूरी है ये कहलाता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग नॉर्मल अगर रिलेट करें, जैसे हम लोग मैथ्स में सर्कल पढ़ते हैं तो सर्कल का जो सेंटर होता है वहाँ से जो पॉइंट होता है सर्कल पे उसका डिस्टेंस कहलाता है रेडियस। तो इस फिगर में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर को इस तरीके से समझा जा सकता है कि ये रेडियस है किसका, स्फेयर का। स्फेयर जो हमारा स्फेरिकल मिरर था उसका जो रेडियस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस में। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करता है पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज़ नॉर्मल फॉर द मिरर एट इट्स पोल। और ये मिरर पे नॉर्मल होता है, 90 डिग्री पे होता है और पोल पे होता है। आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं फिगर में से इंडिकेट करती हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसे समझ पाओ।
जैसे कि ये जो हमारा लाइन है जो कि गुजर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल पे, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। ये एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, बिल्कुल सीधा होता है, नॉर्मल होता है टू दी पोल, कहीं से भी डेविएशन नहीं होता है। इसलिए डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है इसमें कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाता है और ये 90 डिग्री होता है टू द मिरर एट इट्स पोल। आगे है अपर्चर। क्या होता है? द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। जो स्फेरिकल मिरर देखा है उसका जो डायमीटर होता है वो कहलाता है अपर्चर। जैसे आप देख सकते हो अपर्चर को मैं इंडिकेट करूंगी इस फिगर में। जो डायमीटर होता है इस स्फेरिकल मिरर का, स्फेयर का डायमीटर, वो कहलाता है हमारा अपर्चर। तो डायमीटर जैसे आपने समझ लिया रेडियस, वैसे ही आप समझ सकते हो डायमीटर भी। अगला है फोकस। फोकस क्या होता है? इट इज़ द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट। अब ये पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो आगे जब हम इसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे इन द कॉन्केव मिरर एंड इन द कॉन्वेक्स मिरर, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं तो वो मीट करते हैं या कॉन्वेक्स मिरर में एपियर टू मीट होते हैं। मुझे पता है कि ये पॉइंट अभी क्लियर नहीं हो पा रहा होगा बिकॉज अभी मैंने ऐसा कोई भी इमेज नहीं बनाया है जहाँ पे पैरेलल रेज आ रहे हों प्रिंसिपल एक्सिस से और वो रेज आकर के फोकस पे मीट कर रहे हों। ये पॉइंट आप अभी रखो माइंड में कि ये मैंने बताया है, बट आने वाले फिगर में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद फिगर, विद अच्छे तरीके से रेज के साथ कि क्या पॉइंट है फोकस। बट यहाँ पे मैं फिगर को ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर सकती हूँ, बट मैं थोड़ा बहुत आपको ये माइंड में अभी डेफिनेशन बस बता रही हूँ। डिटेल्ड जो इसका ये है मीनिंग है वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। आगे है फोकल लेंथ। क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। अभी फोकस की बात है, जो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है वो कहलाता है हमारा फोकल लेंथ। ये भी हम आने वाले जो वीडियो है उसमें देख लेंगे कि क्या होता है। अभी इस फिगर में आप इतना समझो कि कहाँ पे क्या लोकेटेड है नहीं है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे टर्म्स को देखा है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। मैं एक बार इस चीज़ को रिपीट भी कर देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इस हॉलो स्फेयर जो है इसका एक सेंटर पॉइंट होता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसके बाद हमने पोल देखा था। ये पोल क्या है? ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसके जो सेंटर पॉइंट होते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसे पोल बोलते हैं। उसके बाद हमने प्रिंसिपल एक्सिस को भी देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस जो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पे जाता है, एकदम नॉर्मल होता है टू द मिरर सरफेस। उसके बाद हमने देखा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है। तो जो ये स्फेयर है इसका जो रेडियस होगा वो कहलाता है, रेडियस मीन्स यहाँ से आप देख लो ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब आप फोकस को भी देखोगे, लेकिन फोकस मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी कि फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल